हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है मैं सिविल इंजीनियरिंग का वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसमें जीपीटी द्वारा एआई द्वारा हम सिविल इंजीनियरिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन इकट्ठा करके तैयार किए हैं, जिसमें हमारे ये टॉपिक रहने वाले हैं। सभी हमारा पहले से आंसर टिक लगा हुआ है। देर ना करते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक होने वाला है सामग्री सामग्री की मजबूती एवं संरचना की सिद्धांत। ये हमारा पहला चैप्टर है। हमारा दूसरा चैप्टर होने वाला है आरसीसी, जो कि प्रबलित कंक्रीट एवं डिजाइन हो जाने वाला है। ठीक है, प्रबलित कंक्रीट संरचना का डिजाइन। और तीसरा सब्जेक्ट हमारा होने वाला है स्टील एवं मशीनरी संरचना हो जाएगी। और चौथा सब्जेक्ट हमारा रहेगा एस्टिमेटिंग कास्टिंग एंड वैल्यूएशन, यानी आकलन लागत एवं मूल्यांकन। पांचवा टॉपिक हमारा होने वाला है मृदा यांत्रिकी एवं फाउंडेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, पांचवा हमारा छठवां होने वाला है सर्वेक्षण। सातवां हमारा होने वाला है परिवहन इंजीनियरिंग। आठवां इसमें हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग। नौवां हमारा हो जाएगा भवन सामग्री एवं निर्माण। 10वां सब्जेक्ट होने वाला है सिंचाई अभियांत्रिकी। 11 सब्जेक्ट हमारा होने वाला है द्रव यांत्रिकी। ये हमारे 11 सब्जेक्ट जो कि यूपी ट्रिपल एस जेई के लिए सिलेबस है, उसी सिलेबस के हिसाब से हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, पहले से हमारा आंसर में टिक लगा हुआ है। देर ना करते हुए हम वीडियो की तरफ चलते हैं। नहरों में सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? तो सीपेज का नुकसान सबसे बड़ा नुकसान होता है, नहरों में देखने के लिए मिलता है। अब पाइप फ्लो में एक केविटेशन रोकने के लिए क्या करते हैं, तो हम जो वेलोसिटी इसको लो कर देते हैं और प्रेशर को हाई कर देते हैं और टेम्परेचर को भी लो कर देते हैं। ये हमारा सभी देखने को मिलता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप प्राइमिंग क्यों किया जाता है? तो ये एयर रिमूवल के लिए। ठीक है, प्राइमिंग क्यों? रिमूवल के लिए, एयर रिमूवल। हाइड्रोलिक मशीन में इफिशियंसी क्या होता है? तो इनपुट आउटपुट होता है। ठीक है, ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो ग्रेजुअली वेरिएड फ्लो क्या होता है? तो ये हमारा डेप्थ स्लोली चेंजेज होता है। रेपिडली वेरिएड फ्लो क्या होता है? तो ये सडन डेप्थ चेंज होता है। हाइड्रोलिक रेडियस कितना होता है? तो ए अपन पी होता है। ठीक है, और हाइड्रोलिक जंप एनर्जी लॉस क्या होता है? तो ये लार्ज होता है। हमारा स्पेसिफिक फोर्स में शामिल क्या होता है? तो हमारा मोमेंटम भी शामिल होता है, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स भी शामिल होता है, ये दोनों शामिल होते हैं। ओपन चैनल में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? तो मैक्सिमम स्लाइटली बिलो सरफेस होता है। हमारा मीनिंग फार्मूला किसके लिए होता है? तो हमारा ओपन चैनल में क्या है? डिस्चार्ज के लिए होता है। क्रेजी फार्मूला क्या होता है? तो हमारा V =C√RS होता है। ठीक है, बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन क्या होता है? तो हमारा ये मिनिमम पेरीमीटर होता है और ये मैक्सिमम एरिया होता है। ये दोनों हमारा क्या है? बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन होते हैं, जिनमें गुड होता है। ये रेक्टेंगुलर चैनल बेस्ट सेक्शन कब होता है? जब भी हमारा 2y होता है के बराबर होता है। सुपर क्रिटिकल फ्लो कब होता है? जब हमारा फ्लो यानी एफ हमारा एक से अधिक होता है। सब क्रिटिकल फ्लो क्या होता है? यानी जब हमारा एफ एक से कम होता है। स्पेसिफिक एनर्जी किस में होती है? तो ओपन चैनल में स्पेसिफिक एनर्जी होती है। ठीक है, ड्राफ्ट ट्यूब कहाँ होती है? तो टरबाइन में होती है। हाइड्रोलिक जंप किस फ्लो में होता है? तो ओपन चैनल में हाइड्रोलिक जंप होता है। क्रिटिकल फ्लो फ्रॉड नंबर क्या होता है? तो 1 के बराबर होता है। पंप केविटेशन रोकने के हेतु क्या करते हैं? हम NPSH बढ़ा देते हैं, स्पीड को कम कर देते हैं और प्रेशर को भी बढ़ा देते हैं। ये सभी कार्य करते हैं। हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप हेड क्या होता है? तो डिफरेंस बिटवीन इनलेट आउटलेट के बराबर होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का हेड। ठीक है, इम्पेलर फ्रिक्शन फंक्शन की बात कर रहा है। इम्पेलर फंक्शन के लिए बात कर रहा था, क्या होती है? ये सभी होता है। इम्पेलर फंक्शन में क्या एनर्जी इम्पार्ट होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है और फ्लो होता है। ठीक है, टरबाइन का कार्य क्या होता है? तो एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है टरबाइन। फ्लो नेट कंपोनेंट क्या होता है? तो स्टीम लाइन और एक्यूट पोटेंशियल लाइंस, ये दोनों हमारा क्या होता है? फ्लो नेट कंपोनेंट होते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन, मास कंजर्वेशन, हाँ ये पूछ रहा है कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है? तो ये मास कंजर्वेशन होता है। तो यहाँ पे आंसर होगा हाँ। डिस्चार्ज का यूनिट क्या होता है? तो मीटर क्यूब पर सेकंड भी होता है, लीटर पर सेकंड भी होता है, मीटर क्यूब पर आवर्स भी होता है। ये सभी हमारा डिस्चार्ज के यूनिट हैं। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होता है? तो ये फ्लैट होता है। हमारा लेमिनार फ्लो वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होता है? तो पैराबोलिक होता है। बर्नौली इक्वेशन में कांस्टेंट क्या होता है? तो टोटल एनर्जी जो होता है वो कांस्टेंट होता है। टर्बुलेंट फ्रिक्शन फैक्टर क्या होता है? तो मोडी चार्ट में होता है। ठीक है, माइनर लॉस किसके कारण होता है? तो हमारा बेंड्स के कारण होता है, कंट्राफ्लेक्शन के कारण होता है, इम्पैक्शन के कारण होता है, एक्सपेंशन कंस्ट्रक्शन बेंड्स, ये सभी जो है हमारा माइनर लॉस के कारण है। ठीक है, मेजर लॉस किसके कारण होते हैं? तो पाइप फ्रिक्शन कारण हमारा मेजर लॉस होता है। केविटेशन क्या होता है? केविटेशन हमारा जो होता है पंप, टरबाइन और वाल्व, इन सभी में हमारा केविटेशन होता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। पिटा ट्यूब मापता है, क्या मापता है? तो वेलोसिटी को मापता है।
और ऑरिफिस कोफिशिएंट क्या होता है, तो सी डी भी होता है, सी बी और सी सी, ये सभी हमारा क्या है, ऑरिफिस कोफिशिएंट हैं। फ्रिक्शन फैक्टर सिंबल क्या होता है, तो स्मॉल एफ होता है फ्रिक्शन फैक्टर सिंबल। डार्सी वेस्बेच किसके लिए होता है, तो हेड लॉस के लिए होता है। फ्लो सेपरेशन कब होता है, तो हमारा एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट जब के लिए फ्लो सेपरेशन होता है। आइलर इक्वेशंस किसके लिए होता है, तो फ्रिक्शन लेस फ्लो के लिए होता है। वेंचुरीमीटर मापता है डिस्चार्ज को। स्टेडी फ्लो होता है पैरामीटर्स कांस्टेंट विद टाइम, स्टेडी फ्लो होता है। यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, पैरामीटर्स कांस्टेंट विद डिस्टेंस, यूनिफॉर्म फ्लो होता है। स्ट्रीम लाइंस का रिलेशन क्या है, तो टेंजेंट इक्वल टू वेलोसिटी डायरेक्शन। क्रिटिकल वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है, तो विस्कोसिटी, डेंसिटी, पाइप की डायमीटर, इन सभी पे हमारा क्रिटिकल वेलोसिटी होता है। ठीक है। बर्नौली इक्वेशन निग्लेक्ट की बात करें, बर्नौली इक्वेशन निग्लेक्ट कहाँ होता है, तो फ्रिक्शन के लिए निग्लेक्ट होता है बर्नौली इक्वेशन। लिमिनार फ्लो रेनॉल्ड नंबर, यानी इसका कहना है रेनॉल्ड नंबर कितना होता है जब लिमिनार फ्लो होता है, तो अधिकतम 2000 होता है। टर्बुलेंट फ्लो के लिए लिमिनार कितना होता है, लिमिनार नंबर जब 4000 से अधिक होता है तो टर्बुलेंट फ्लो होता है। डिस्चार्ज कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, तो V1 इंटू V2 A2 होता है। ठीक है। पीजोमीटर में मेजर क्या होता है, ठीक है, पीजोमीटर से क्या मेजर होता है, मोडेस्ट प्रेशर होता है। प्रेशर यूनिट्स क्या होता है, तो पास्कल यानी PA न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या एटीएम हमारा एटमॉस्फेरिक हो गया। ठीक है। ये सभी हमारा प्रेशर के यूनिट्स हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर ऑलवेज क्या होता है, CG, सेंटर ग्रेविटी के नीचे होता है। डेंसिटी VS टेम्परेचर की बात करें तो उल्टा संबंध है दोनों में। फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल कब होता है, जब M ऊपर G होता है, तब हमारा फ्लोटिंग बॉडी M पर G ग्रेविटी, यानी इसका कहने का मतलब फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल कब होता है, जब हमारा मास क्या होता है ऊपर, किसके, ग्रेविटी के ऊपर होता है। सबमर्ज्ड बॉडी में स्टेबिलिटी किस पर होता है, तो रिलेशन ऑफ B एंड G। फ्लूइड स्टेटिक में ओनली फोर्स क्या कहना चाहता है, तो कि फ्लूइड स्टेटिक में ओनली फोर्स कब होता है, नॉर्मल प्रेशर में। ठीक है, ओनली फोर्स होता है। बियॉन्ड फोर्स की बात करें किसके बराबर होता है, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, यानी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड की बात कर रहा है तो बैंड फोर्स के बराबर होता है। FPS प्रणाली में फोर्स क्या होता है, पाउंड होता है। FPS होता है पाउंड फुट पर सेकेंड होता है। ठीक है। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, तो गेज प्लस ATM होता है। ATM एटमॉस्फेरिक होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, तो 760 mg पारे के, यानी SG यानी पारा के बराबर होता है। प्रेशर VS डेप्थ में क्या रिलेशन है, तो लीनियर की बात है। ठीक है। हाइड्रोमीटर मापता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापता है। फोर्स ऑन ए प्लेन सरफेस पे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और रिजल्टेंट, ये सभी होते हैं। शिप अनस्टेबल कब होता है, जब GM अधिकतम 0 होता है, 0। मिनिमम बैंड फोर्स कब होता है, जब 0 वेलोसिटी होती है। हाइड्रोलिक प्रेस किस पर होता है, तो पास्कल लॉ पे होता है आधारित। फ्लोटिंग बॉडी का सेंटर ऑफ बुयांसी कहाँ होता है, तो इमर्स्ड वॉल्यूम का CG, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें। फ्री सरफेस कर्व कहाँ कहलाता है, पैराबोला। ठीक है। प्रेशर डायग्राम शेप कैसा होता है, ट्रेंगल होता है। केंद्र दाब, यानी सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है। बुयांसी की नियम पर आधारित है, तो आर्चिमेड पे आधारित है। समझ बॉडी इक्वेशन कब स्टेबल होता है, जब GM अधिक होता है 0 से। मेटासेंट्रिक हाइट का उपयोग कब होता है, जब स्टेबिलिटी के लिए होता है। हाइड्रोस्टेटिक लॉ रेशियो P किसके बराबर होता है, तो ρg H के बराबर होता है। यहाँ बात कर रहा है हाइड्रोस्टेटिक लॉ, यानी P पूछ रहा है किसके बराबर होता है, तो ρg H के बराबर होता है। बैरोमीटर क्या मापता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर मापता है। सरफेस टेंशन ताप बढ़ाने पे क्या है, घट जाता है। एब्सोल्यूट प्रेशर में शामिल होता है क्या, तो ये दोनों शामिल होते हैं। क्या दोनों, ये गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेंसिटी किससे बदलती है, तो इन दोनों से बदलती है, टेम्परेचर से भी और प्रेशर से भी। मोनोमीटर फ्लूइड का गुण क्या होता है, हाई डेंसिटी के लिए होता है। पास्कल लॉ किस पर लागू होता है, तो इनक्लोज्ड फ्लूइड के लिए होता है। वाइपर प्रेशर बढ़ाने पर बुयांसी पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। फ्लूइड स्टैटिक में शियर स्ट्रेस 0 हो जाता है। गेज प्रेशर एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक के बराबर होता है। कैविटेशन कब होता है, जब वाइपर प्रेशर अधिक होता है लोकल प्रेशर से।
मेनिस्कस कॉनकेव किसके लिए होता है? तो वाटर के लिए होता है। मोनोमीटर किसे मापता है? तो प्रेशर को मापता है। प्रेशर इंटेंसिटी किससे होता है? तो फोर्स अपॉन एरिया। न्यूटोनियन फ्लूइड में शियर स्ट्रेस अल्फा क्या होता है? तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। प्रेशर हेड किस में होता है? तो मीटर में होता है। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? रो अपॉन रो वाटर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके लिए होता है? तो गैस के लिए होता है। कैनेमेटिक विस्कोसिटी किसके बराबर होता है? तो म्यू अपॉन रो के बराबर होता है। आइडियल फ्लूइड का गुण क्या होता है? तो जीरो विस्कोसिटी होता है। बल्क मॉडुलस किसका माप है? तो कंप्रेसिबिलिटी का माप है। द्रव की सांद्रता यानी विस्कोसिटी किसका प्रतिरोध है? तो प्रवाह का प्रतिरोध है। वास्तविक द्रव रियल फ्लूइड की विशेषता क्या है? विस्कोसिटी होती है इसमें। सरफेस टेंशन की एसआई इकाई क्या होती है? तो न्यूटन पर मीटर होता है। कैपिलरी रिसाइज किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ताप पर निर्भर नहीं करती है।